बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसे चपली कबाब जो कि आपने बाज़ार में भी नहीं खाए होंगे, इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और स्पेशली इसके लिए आपको ना तो मकई के आटे की ज़रूरत है, ना ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके पास अवेलेबल ना हो। जब सोचा जाता है कि चपली कबाब बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट जहन में आता है वो होता है मकई का आटा। लेकिन मैं आज आपको इस तरीके से चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी, उसके लिए आपको मकई के आटे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो के बराबर कीमा लिया है, जिनको हमने बारीकी से चॉप कर लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कीमा मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बारीक हो। अब हम इसमें डालेंगे एक अदद बड़े साइज़ का प्याज, जिसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना। और हमने यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। 3 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून। यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून। नमक हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर गर्म मसाला लिया है। और सबसे जो इसकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर मीठा सोडा। 1/2 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पर मीठा सोडा लिया है। तमाम स्पाइसेस को हमने कीमे के साथ मिक्स कर देना है। मीठा सोडा डालने से जब आप कबाब बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, वो क्रिस्पी नहीं होंगे, वो सॉफ्ट होंगे जैसा कि आप बाज़ार में खाते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अनारदाना। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर अनारदाना लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है ताकि जो इसके दाने हैं वो साबित न रहें। अगर इसके दाने साबित रहेंगे तो आपको खाने में काफ़ी परेशानी होगी। साथ ही हमने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं, जिसको हमने फेंट कर फ्राई कर लिया है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे गंदम का आटा 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास मकई का आटा अवेलेबल नहीं है और जो आप घर में आटा यूज़ कर रहे होते हैं गंदम का, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भी कबाब आपके टूटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पर कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। अगर आप हाथ से करेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने पहले हाथों को ऑयली कर लिया है। आप जिस साइज़ के कबाब बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जो आपका फेवरेट साइज़ हो। मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको रैंडमली बना लेना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल और शेप वगैरह नहीं देनी। बस इस तरीके से आप इसको बनाते जाएं और रखते जाएं। चपली कबाब हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तवे पे ऑयल डाल लिया है। इसको हमने शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे ताकि ये अंदर तक कुक हो जाएं। बाकी की भी हमने इसी तरीके से चपली कबाब बना लेने हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने कबाब को 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब हम इसको पलट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है और साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। यकीनन ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे। आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चपली कबाब को हमने दूसरी साइड से भी 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। टेस्ट और जायका इसका बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार और नरम चपटी कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।